हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट का नेक्स्ट वीडियो। और इससे पहले वीडियो में हमने गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं, बजट रिसीट्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बजट जो होता है, बजट गवर्नमेंट जो प्रेजेंट करती है फिस्कल ईयर के लिए, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो रिसीट्स, इनकम देखेंगे, उसमें हम क्या क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू होने वाला है पूरे आने वाले साल में, और क्या क्या गवर्नमेंट देखती है कि उसको खर्चे होने वाले हैं। ठीक है, तो जो इनकम थी उसको भी हमने देखा दो में कि कौन से हमारे रेवेन्यू रिसीट्स थी और कौन सी हमारी कैपिटल रिसीट्स थी। इसी तरह अब इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को देखेंगे, बजट एक्सपेंडिचर्स जो आने वाले साल में गवर्नमेंट ने सोचे हैं कि होंगे। ठीक है, तो ये जो बजट एक्सपेंडिचर है, ये भी पहली बात आप तो ये पता होना चाहिए कि एस्टिमेटेड है। ओके, कोई भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता ये, और वो भी हमारा फिस्कल ईयर के लिए होता है। क्लियर? तो ये बातें आपको एक तो दो ध्यान में रखनी है। सेकंड बात, जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे रिसीट्स भी दो होती हैं, ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं आप इसको, और नेक्स्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह से आप बोल सकते हैं जो आपका गवर्नमेंट के रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स है, जो रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट के होते रहते हैं। ऐसे नहीं जो कभी कभार हुए कि साल में एक दो बार हो गए, ऐसे वाले खर्चे नहीं। ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट के रेगुलर खर्चे हैं, जैसे हम लोगों के घर में होते हैं ना, रेगुलर हमें राशन लाना है, या रेगुलर हमें मिल्क आ रहा है या ब्रेड आ रही है, तो जो रेगुलर वाले खर्चे जैसे घर में होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के भी कुछ खर्चे रेगुलर होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को पे करना ही है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार होंगे। अब इसकी भी कंडीशन दो होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब आप कैसे पहचानोगे कि कोई हमारा जो खर्चा है रेवेन्यू है या कैपिटल वाला खर्चा है? तो रेवेन्यू खर्चा हम उस खर्चे को बोलेंगे जो नीदर क्रिएट्स एन एसेट फॉर गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ऐसा खर्चा जो होगा वो इसमें नहीं आएगा जिसके बदले में आपको कोई एसेट मिल गई है। जैसे होता है ना, हम अगर घर के लिए सोचे कि भाई हमने पैसा दिया और घर में फर्नीचर ख़रीद लिया, इस तरह गवर्नमेंट का कोई ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए जिसके बदले गवर्नमेंट के पास कुछ सामान आ गया हो, एसेट आ गई हो, तो उसको हम इसके अंदर नहीं लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लेंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है? नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की इससे कोई लायबिलिटी भी कम नहीं होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कुछ पहले बोरो कर रखा था, वो गवर्नमेंट रीपे कर रही है उनको। ठीक है, क्योंकि अगर रीपे कर दिया तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई, जो गवर्नमेंट के पहले क्रेडिटर्स थे वो कम हो गए। तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे खर्चे जो ना तो हमारे एसेट क्रिएट कर पा रहे हों और ना हमारी लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हों, और दे आर ऑफ रेगुलर नेचर, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहली चीज़, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको बोलेंगे दे आर रेगुलर इन नेचर, पहली बात जो मैंने आपको बता दी थी। सेकंड, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज़, गवर्नमेंट जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेगुलर सैलरीज जाती हैं, तो वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, जिन लोगों की पेंशन जाती है, जिनकी जॉब तो नहीं है अभी बट स्टिल दे आर गेटिंग पेंशन, तो वो भी गवर्नमेंट का खर्चा है, तो वो भी आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पहले बोरो किया था, कुछ मनी कहीं से बोरो किया था, वो हमारा कैपिटल रेवेन्यू था। ठीक है, पर उसकी जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है रेगुलर, वो हमारा खर्चों के अंदर आता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर। तो ये आ गया। एक्सपेंडिचर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पूरे देश को चलाने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो भी इसमें आता है। डिफेंस की सर्विसेज पे जो खर्चा होता है वो भी इसमें आता है। हेल्थ सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ पे जो खर्चा करती है, वो सारा हमारा रेगुलर खर्चे हैं गवर्नमेंट के। तो ये सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो खर्चे रेगुलर हैं और जो हमारी ना तो एसेट हमारी क्रिएट करें और ना हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस करें, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? इसके दो एग्जाम्पल्स जैसे देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके मोस्टली एग्जाम्स में भी एक दो बार आ चुके हैं। जैसे अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो। अब मान लो गवर्नमेंट ने खर्चा किया मेट्रो पूरे देश में बनाने के लिए, कहीं जहाँ जहाँ बन रही है, अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया। अब वो जो खर्च किया है अमाउंट, तो वो गवर्नमेंट का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। क्यों? क्योंकि हर
रिकरिंग नेचर का रही है ना, रेगुलर खर्चा नहीं है वो। गवर्नमेंट ने बना दिया और उसको बनाने के बाद गवर्नमेंट की एक एसेट बन गई है, मतलब हमारे देश के लिए एक अच्छा सा मेट्रो का सेटअप हो गया है, गवर्नमेंट की एसेट हो गई है गवर्नमेंट के पास अब एक। तो उसने क्रिएट करी एसेट, इस खर्चा जो हुआ इससे हमारी एसेट क्रिएट हुई है हमारे देश के लिए, तो ये हमारा रेवेन्यू में नहीं आएगा, इसलिए मैंने नॉट लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। ऐसे रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट का खर्चा हुआ कि भाई जहाँ से बोरो किया हुआ था कहीं से भी गवर्नमेंट ने, तो वो रीपे करा गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट का खर्चा तो है बट उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, तो ये भी एक कंडीशन थी इसकी कि लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो ये करने से तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, तो ये भी आपका नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? हाँ ठीक है, अभी आई थिंक आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब सेकंड जो आपके एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कैपिटल रेवेन्यू हमने पढ़ा था ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली बात तो इट इज़ नॉट ऑफ रेगुलर नेचर, ठीक है, बड़े बड़े खर्चे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है, एक तो ईदर क्रिएट्स एन एसेट, जैसे हमने मेट्रो का एग्जांपल लिया था सेम वही इसका एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा खर्चा किया मेट्रो सेटअप करने में, तो वो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो गई, तो वो अब इसके अंदर आएगा वो खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट क्रिएट्स एन एसेट, पहली कंडीशन। और सेकंड, इट रिड्यूसेस लाइबिलिटी, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ पहले बोरो किया था कहीं से, उसको गवर्नमेंट पे कर रही है, रीपे कर रही है उसको, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है उससे, है ना, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो वो इट रिड्यूसेस लाइबिलिटी, तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे दोनों चीज़ें। आई होप इट्स क्लियर। अब इसकी वही चीज़ है कि दे आर नॉट ऑफ रिकरिंग नेचर, रेगुलर नहीं होते। सेकंड एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट ने कोई मशीनरी खरीदी, वो एक खर्चा हो गया गवर्नमेंट का, वो रेगुलर तो नहीं होता, जब ज़रूरत पड़ती है तभी किया जाता है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग जो हमने अभी पढ़ा। आई होप आपको एक्सपेंडिचर्स पूरा क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बजट्स और बजट डेफिसिट जो होता है उसको पढ़ेंगे, और इसलिए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इस वाले अगर वीडियो में किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।